हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम। आज की इस वीडियो में अपन टॉपिक कवर करेंगे एल्गी। अगर आपको इसके पहले का कंटेंट चाहिए, मतलब कि प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन वगैरह, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड पेज है, तो कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। They are simple chlorophyll-bearing, thalloid, autotrophic and largely aquatic organism. Aquatic organism. एल्गी कैसा है? सिंपल क्लोरोफिल बियरिंग, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक और लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। लार्जली एक्वाटिक इसमें लिखा है ब्रैकेट में बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, यानी कि ये एल्गी कहाँ पे फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मैराइन वाटर में भी मिलता है। दे आर फाउंड इन वेरियस हैबिटेट्स, ये अलग अलग हैबिटेट्स में मिलता है, जैसे कि सॉइल में, मॉइस्ट स्टोन में, वुड में। फ्यू फॉर्म एसोसिएशंस विद फंजा एंड एनिमल्स, कुछ एल्गी किसमें फंजाई में भी और एनिमल्स में भी मिलते हैं। अगर फंजाई के साथ एल्गी मिलता है तो उस एसोसिएशन को अपन क्या बोलते हैं? लाइकेन। द फॉर्म ऑफ साइज इज वेरिएबल, जो एल्गी है वो अलग अलग साइज में मिलता है। जैसे कि अगर कॉलोनियल फॉर्म में मिला तो उस एल्गी को अपन क्या बोलेंगे? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म में मिला तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, मतलब कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म में मिलता है और वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है। अब अपन एल्गी में रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, यानी कि तीनों मेथड एल्गी में मिलते हैं। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, commonly the zoospores. Asexual reproduction जो कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स से होता है, जिसमें जैसे कि जूस्पोर हुआ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs via the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size or non-flagellated but alike in size. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? यूलोथ्रिक्स में तो कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लेजिलेटेड और एक ही साइज के दो गेमेट्स के फ्यूजन के थ्रू होता है यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वापस समझते हैं अपन, यूलोथ्रिक्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ही साइज के दो गेमेट्स हो और दोनों कैसे हो? फ्लेजिलेटेड हो, तो इन दोनों की फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में कैसा होता है? दोनों जो गेमेट्स है उनकी साइज भी अलग अलग हो और नॉन फ्लेजिलेटेड हो, यानी कि नॉन मोटाइल हो। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें होता है? स्पायरोगायरा में। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज एनाइसोगेमस। तो एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन कैसा होता है? दो गेमेट्स है लेकिन साइज में क्या है? उनकी साइज जैसे एक बड़ा है एक छोटा है, डिसिमिलर है, यानी सेम साइज के नहीं है। तो ये किस में होता है इस टाइप का रिप्रोडक्शन? यूडोनिया में। ये भी एल्गी का एक टाइप है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogemus। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? oogemus रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एक तो लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट किससे फ्यूज करे? दूसरे मोटाइल गैमेट के साथ। यानी कि आप इसमें देख सकते हो गेमेट्स में क्या होता है? फीमेल गेमेट तो क्या है? बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गेमेट मोटाइल होता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं अपन? oogemus। और ये किसमें मिलता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। अब अपन देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो पहला है फूड सोर्स में। Many marine algae like Porphyra, Laminaria and Sargassum are used as food।
तो ये तीनों एल्गी किस में काम आते हैं? फूड में काम आते हैं। फिर है हाइड्रोकोलोइड्स। सम ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, लाइक जैसे कि एल्जीन हुआ, केराजीन हुआ, विच आर यूज्ड कमर्शियली। मतलब कि एल्जीन, केराजीन, ये दोनों किस में काम आते हैं? हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस से ही है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनमें। agar, Gelidium and Gracilaria are used to produce agar, a substance used in growing microbes and in food products like ice cream and jellies. तो अगार क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करने में काम आता है। अगार का काम कौन करता है? जैसे कि हुआ जेलिडियम और ग्रेसिलेरी, ये दोनों एल्गी अगार का काम करती है। फिर है फूड सप्लीमेंट्स में, जैसे कि क्लोरेला, a unicellular algae is a protein-rich supplement used by space travelers. क्लोरेला क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच सप्लीमेंट, यानी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन मिलता है, जो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। स्पेस ट्रेवलर यानी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। एल्गी प्ले अ वाइटल रोल इन fixing carbon dioxide through photosynthesis, contributing significantly to the Earth's oxygen supply. एल्गी किसमें काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में भी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।